नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया है और कुछ पूर्वज पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिए हैं। और पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशज को देखने आते हैं। पितृ चाहे गया में रहें, चाहे पितृलोक में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे जहाँ रहें, लेकिन यह 15 दिन जो पितृपक्ष लगने जा रहा है 8 सितंबर से, तो 15 दिन के लिए पितृपक्ष अपने घर आते हैं और अपने वंशज को, अपनी संतान को देखते हैं कि उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं, गाय कुत्ता कौआ को भोजन निकाल रहे हैं, तो देख करके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। अगर घर में कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तर्पण पिंडदान नहीं हो रहा है, गाय कुत्ता कौआ को भोजन नहीं निकाला जा रहा है, या घर में मांस मदिरा खाया जा रहा है, तो श्राप दे करके पूर्वज चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृ नाराज होते हैं तो क्या होता है। नंबर 1, अगर आपके हर कार्य में रुकावट आ रहा है, कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो इसे पितरों की नाराजगी या पितृदोष का लक्षण माना जाता है। नंबर 2, घर में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है, लेकिन यदि रोज ही गृह कला हो रहा है, घर में जितने लोग हैं सब अलग अलग विचारधाराएं हैं, कोई साथ में बैठ करके बात भी नहीं कर रहा है, ना कोई साथ सब लोग बैठ करके भोजन ही कर रहे हैं, तो निश्चित ये समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो एक कारण यह भी है। नंबर 3, यदि पितृ नाराज होते हैं तो संतान पैदा होने में बाधा आती है। यदि संतान हुई तो वो आपकी घोर विरोधी रहेगी, आप हमेशा संतान से दुखी रहेंगे। नंबर 4, विवाह बाधा पितरों के नाराज होने के कारण घर की किसी संतान का विवाह नहीं होता है। यदि हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं रहता है और पति पत्नी में कलह बना रहता है। तो निश्चित आप जान लीजिए कि आपके घर में पितृ नाराज हैं। नंबर 5, यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप जीवन में किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आपका रुपया बीमारी, कोर्ट कचहरी में ही खर्च हो जाता है। कोई धार्मिक कार्य भी आप कर नहीं पाते हैं। पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। 1 रुपए की कमाई और 3 रुपए का खर्च घर में बना रहता है। तो निश्चित जान लीजिए कि आपके घर में पितृ की नाराजगी है और पितृदोष घर में है। तो प्रिय भक्तों, इसके अलावा भी कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे मांगलिक कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न होना, संतान का पढ़ाई में मन न लगना, तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के द्वारा भोजन अगर नहीं खाया जा रहा है आपके घर में सुख शांति का नहीं होना, यह सब पितृदोष होने का संकेत देता है। घर में पीपल का उगना, तुलसी का सूखना, कारोबार में कमी, परिवार में कलह और लगातार बीमारियां आना जैसे लक्षण पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि पितृदोष क्यों होता है। तो इसके भी 5 कारण हैं। नंबर 1, पूर्वजों को प्रसन्न ना करना। नंबर 2, पूर्वजों का अपमान करना। नंबर 3, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करना। नंबर 4, दूसरों का अपमान करना। नंबर 5, किसी की हत्या करना या करवाना। अगर आप पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में नागवासुकी मंदिर पर त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराएं। नमस्कार, जय श्री राम।